आज एक कहानी सुनाते हैं आरिफ नाम के एक लड़के की। लेकिन जानते हैं, इसकी सीख हम सभी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो चलिए अदब के आईने की इस कहानी के जरिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। तो शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या हमारी आज की आदतें वाकई हमारा कल बनाती हैं? ये सवाल ना इस पूरी कहानी का सेंटर है, और इसका जवाब शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो मिलिए आरिफ से। अब देखिए, दिमाग का तो वो तेज था, पर उसकी कुछ आदतें कह सकते हैं कि उतनी स्मार्ट नहीं थीं। आखिर क्या थीं वो आदतें जो उसकी जिंदगी पर भारी पड़ रही थीं? तो सबसे पहली दिक्कत, स्कूल का काम। वो क्या करता था, अपना होमवर्क अक्सर अधूरा ही छोड़ देता था। फिर क्लास में जब टीचर पूछती तो बस चुप, कोई जवाब ही नहीं होता था उसके पास। और जो खाली टाइम मिलता था वो कहाँ जा रहा था? सीधा मोबाइल गेम्स में। मतलब घंटों तक बस मोबाइल में घुसा रहता था, जो ना उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा था, ना ही उसकी सेहत के लिए। अब इन आदतों का असर सिर्फ उस पर नहीं, घर पर भी दिख रहा था। अपनी छोटी बहन को ना वो लगातार तंग करता रहता था। इससे होता क्या था, घर का माहौल हमेशा बिगड़ा रहता था। और ये सब सिर्फ घर तक ही नहीं रुका था। स्कूल में भी वो अपने दोस्तों का मजाक उड़ाने लगा था। नतीजा, धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे कटने लगे, दूर होने लगे। और जब भी उसके मम्मी पापा उसे कुछ समझाने की कोशिश करते तो उसका एक ही रटा रटाया जवाब होता था, अरे मैं बच्चा हूं, मुझे जीने दो। वो उनकी हर सलाह को बस हंसी में उड़ा देता था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तो उसी के भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अजीब था। एक ऐसी घटना जिसने आरिफ की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कहानी लिख दी। हुआ ये कि उसके कमरे में अचानक एक चमकता हुआ आईना आ गया, और उस आईने ने खुद बताया कि वो अदब का आईना है, और उसका काम था उन बच्चों को उनका आने वाला कल दिखाना, जो बड़ों की इज्जत नहीं करते, पढ़ाई से जी चुराते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं। अब ये सब देख और सुनकर आरिफ की तो हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह डर गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये कोई सपना नहीं था, ये एकदम सच था। और फिर उस जादुई आईने ने आरिफ को कुछ ऐसा दिखाया, एक ऐसी झलक जिसने उसे अंदर तक, मतलब बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख दिया। आईने ने उसे दिखाया उसका भविष्य। और वो भविष्य कैसा था? एक ऐसा कल जहां वो बड़ा तो हो गया था, लेकिन बिल्कुल अकेला था, अनपढ़ था, कोई दोस्त नहीं था उसके पास। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। और सबसे ज्यादा दर्दनाक, उसके माता पिता, जो अब बूढ़े हो चुके थे, बहुत उदास थे। मतलब उसकी आज की जिंदगी से बिल्कुल उल्टा। और फिर आईने ने उसे एक आखिरी वार्निंग दी, और वो बहुत सीरियस थी। आईना बोला, अभी भी वक्त है, अपनी आदतें बदल लो, वरना यही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। ये एक मौका था, एक चेतावनी जो उसे वापस सही रास्ते पर ला सकती थी। उस रात के बाद जब अगली सुबह हुई तो वो पुराना आरिफ नहीं था। वो रात का डरावना मंजर, वो आईने की दिखाई सच्चाई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन चुकी थी। तो उसने फौरन बदलाव की शुरुआत कर दी। सबसे पहले वो अपनी माँ के पास गया और माफी मांगी। फिर पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अपनी बहन से वादा किया कि अब उसे कभी तंग नहीं करेगा। और हाँ, मोबाइल को साइड में रखा और किताबों से दोस्ती कर ली। रोज टाइम पर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और इन बदलावों का नतीजा, अरे कमाल का था। स्कूल में टीचर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगी। जो दोस्त दूर चले गए थे वो वापस उसके साथ खेलने लगे। और सबसे बड़ी बात, उसके घर में वो पुरानी खुशी और शांति वो लौट आई थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अदब के आईने ने हमें क्या सिखाया? चलिए 3 सबसे जरूरी बातों पर गौर करते हैं। तो देखिए, पहली सीख तो यह है कि असली हीरो वही है जो बड़ों का सम्मान करे, मेहनत से पढ़े और दूसरों को खुश रखे। दूसरी बात, मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, पर उसकी लत, उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वो जरूर बुरा है। और सबसे बड़ी और आखिरी सीख कि हमारी आज की छोटी छोटी आदतें ही सच में हमारा आने वाला कल तय करती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की भी जिंदगी में वो अदब का आईना क्या है। वो कौन सी चीज है, कौन सा इंसान है, या कौन सा ऐसा पल है जो किसी को भी अपनी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।